बंसल साहब, तमाम वादे इनके रह गए। मैं कह रहा हूं कि सबकी सब्सिडी हटा दी जाए, हज की भी हटा दी जाए। बोल नहीं रहे मौलाना साहब। दीपक जी, आज आपने अपने शो में इन सारे के सारे सेकुलरिस्टों को कम्युनल साबित कर दिया। ये सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके अंदर से कम्युनल का जहर हो रहे हैं। ये आप देखिए, यही इसी को कहते हैं कम्युनिस्ट का, और कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म। देखिए, ये तीनों टर्मिनोलॉजी एक सी है। मैं दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं आपको। देखिए, आर्टिकल 29-30 में जिस अल्पसंख्यक की बात हो रही है, जो सुबी खान कह रही थी, वो एक माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन माइनॉरिटी को डेफिनेशन कहीं भी संविधान में नहीं है। ये देश की कांग्रेस की सरकार ने पिछले 70 सालों में जो देश का बंटाधार किया है, देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में खाई पैदा करके बांट दिया, और जो एक मुसलमान बन गया उसको परमानेंट तमगा मिल गया वो अल्पसंख्यक। जबकि दुनिया को पता है कि दे आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नंबर 1। नंबर 2, देश के 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन उनको वहां अल्पसंख्यक कोई नहीं मानता। इनको परमानेंट तमगा मिला हुआ कि हम तो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक रहेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे, देश को जलाएंगे और देश को चारों तरफ से भड़काएंगे भी और देश का पैसा खाएंगे भी। आप देखिए, देश के जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपकी डिबेट में आपने कहा कि गीता और महाभारत में पढ़ाई जाए, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, गीता और महाभारत की तुलना आप कुरान से नहीं कर सकते, या बिल्कुल अतार्किक बात कर रहे हैं। देखिए, गीता और महाभारत के अंदर या रामायण के अंदर कहीं भी किसी हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, कोई हिंदू शब्द या कोई मुसलमान शब्द कोई निकाल के दिखा दे कोई उसके अंदर। लेकिन कुरान संपूर्ण रूप से जिहादी किताब है, और वो सिर्फ और सिर्फ दारुल इस्लाम बनाने के लिए बात करती है वो, और वो दूसरे का कोई असत्य स्वीकार नहीं करती। जो इस्लाम को नहीं मानता उसको सजाए मौत की बात करती है वो। तो ऐसी किताब जो जहर बोलती हो, मान लो, तो ऐसों को तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना जी। मैं कहता हूं, हमारे किसी भी धार्मिक स्थल में आप गीता के अंदर देख लीजिए, वेद के अंदर देख लीजिए, या आप अपने बाकी धर्म ग्रंथों के अंदर देख लीजिए, कहीं भी हम ये नहीं कहते कि मुसलमान को कुछ करो या मुसलमान के साथ कुछ हो। मुसलमान शब्द नहीं है वहां, हिंदू शब्द भी नहीं है। वो मानवता के कल्याण के लिए जो ग्रंथ मानवता के कल्याण के लिए, उस पर तो इनको ऑब्जेक्शन होता है। और जो मानवता के हित में है, जिसके नाम पर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी शांति का जो भंग करने वाला अगर कोई एक समुदाय है, या कोई एक ये कहना चाहिए कुछ ग्रंथ हैं, तो वो ये हैं। ठीक है, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन अतीकुर रहमान साहब, इसका काउंटर मैं आपसे चाहूंगा, बिना कोई शब्द अपनी तरफ से जोड़े। इसका काउंटर मैं करना चाहूंगा, काउंटर इनका। कादरी साहब, अतीक भाई को भी मौका दे दीजिए, उसके बाद आप कर दीजिएगा। हो गई है दीपक जी, जब तक के कुरान और मुसलमानों को, इस्लाम को ये नीचा नहीं दिखाएं, ये ऐसा समझते हैं कि हिंदुत्व को मुसलमान ही कुरान को नीचा दिखा रहे हैं, मुसलमान ही इस्लाम को नीचा दिखा रहे हैं भाई, कोई और नहीं दिखा रहा। इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन किसने चलाया है? चैनल पर मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन किसने चलाया भाई, ये तो बता दो। इसमें किसकी गलती है? क्या विश्व हिंदू परिषद नाला सुपारा में जो हथियार बरामद हुए थे उसका कुछ पता चला क्या? सरकार ने चलाए हैं क्या? अरे विनोद बंसल जी, नाला सुपारा में आरएसएस शाखा के अंदर हथियार क्या कर रहे थे? जो कुछ चल रहा है, किसने भेजे थे हथियार वहां पर? कुरान के नाम पर तहकीकात करवाई आपने? वो किसने फैलाई? पालघर में तो फटाफट पहुंच जाते हो और नाला सुपारा भूल जाते हो आप।